ये अनुराग मिश्रा कोई हैं। हाँ जी, अनुराग मिश्रा, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? भाई मेरे को ये पूछना है कि अपना बौद्ध धर्म कितने साल पहले आया? बुद्ध धर्म कितने साल पहले नहीं आया है, बुद्ध धर्म के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के करीब तक जाते हैं। एक किताब है अच्छा, अच्छा। स्वपन कुमार जी। विश्वास की, हाँ उन्होंने जी, पूरे ये कहाँ सिंधु से घाटी सभ्यता को ही बुद्धिज़्म बता दिया है। अच्छा, अच्छा, वो पूरा बुद्धिज़्म था। हाँ, उसको आप देख सकते हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ तो फिर जब ये बुद्धा पैदा हुए तो इनके बाद क्यों सारी किताबें लिखी गई हैं? मतलब उससे पहले क्यों नहीं कहीं पे किताब-विताब या कुछ ये चीज़ बताई गई? उस समय लिखित परंपरा नहीं थी, नहीं मिलती है। लेकिन वेद-वेद तो लिखे गए हैं, तो फिर वो तो कैसे लिखे गए हैं फिर? मतलब इतने पुराने जो किताबें मिली हैं, जो प्रमाण में मिली है कुछ धर्मों की, तो उनकी वो किताबें कहाँ से लिखी गई फिर अगर लिखने का सभ्यता नहीं थी तो? आप बता सकते हैं कि वेद का कब मिला है प्रमाण? नहीं, मुझे कुछ वेद नहीं पता का? है, मैं पूछ रहा हूँ जो सबसे पुरानी किताब जो मिली अच्छा, थी, अच्छा, जो अच्छा। 7-8 हज़ार साल पुरानी थी, है ना? जो सबसे पुरानी कोई किताब है, जो भी किताब है वो। तो मुझे ये पूछना है कि सभ्यता तो लिखने की ये सब अगर स्टोन पे जो लिखे जाते हैं, वो मिलते हैं स्क्रिप्चर्स, उस पे भी कुछ ना कुछ लिखा रहता है ना? तो वो भी काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं, तो लिखित तो शायद से पहले चलता आ रहा था। मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। 60,000 साल नहीं पहले देखिए, किताब चलिए आप 5000 साल पहले ले आइए, मैं इतना पूछ रहा हूँ अगर बौद्ध धर्म पहले से था, तो कोई किताब एक्चुअल बौद्ध धर्म के बुद्धा के पैदा होने के बाद ही क्यों लिखी गई है सारी, उनसे पहले क्यों नहीं लिखी गई, अगर पहले धर्म था तो? नहीं, वो तो किसी भी धर्म का किताब जो है वो तभी आपको मिल सकती है जब उसकी आपको सभ्यता मिलेगी। और तो प्राचीन मैं भी वही काल कह रहा में हूँ, तो उन्होंने भी कागज़ तो कोई पे किताब पढ़ी ए होगी एक ना मिनट, बुद्धा एक ने? एक 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ जी, हाँ जी। अनुराग मिश्रा, आप ये बताएँगे आपको क्या लगता है आपका धर्म कितना पुराना है? मेरा नहीं, मैं नहीं मानता जी, मैं तो नास्तिक हूँ। अच्छा, आप नास्तिक हैं ना? हाँ जी। अच्छा, आप वेद पुराण-वुराण तो नहीं मानते ना कुछ? मैं कुछ भी नहीं गीता मानता जी। वगैरह? अच्छा, कुछ कुछ भी भी नहीं नहीं मानता जी मानते। मैं। हाँ। अच्छा, कुछ भी नहीं मानते। तो आपको क्या लगता है वेद कितना पुराना किताब मिला है वेद का? उसको तो ये बोलते हैं और भी पुराना ही होगा। तो मुझे इसीलिए जानना है उसके कितना? बारे में तो क्या ही बात में वही है, वो तो चलो जो भी बोल सकते हैं, वो तो कुछ भी बोल देते हैं। बट मैं यही नहीं, सोच नहीं, रहा था कि कोई अगर मैं बौद्ध धर्म फिर को भी फ़ॉलो करूँ कितना तो आपको मुझे आपको कितना नहीं आप लगता मेरा है कि जवाब दे कितना दीजिए पुराना ना, आप होगा? मेरे को तो छोड़िए, मैं तो नादान अरे हूँ। आप ही का मुझे कुछ नहीं पता। नहीं, नहीं नादान आप अरे आप नादान कहाँ हैं भाई? आप बोल रहे हैं आप नास्तिक हैं, आप नादान थोड़े ही हैं। आप तो कहाँ नादान नास्तिक हैं और भाई? नादान में फ़र्क होता है? मैं आपसे ये पूछ रहा नहीं, हूँ, मैं नहीं आपके नादान बौद्ध धर्म की पूछ नास्तिक रहा हूँ ना कि कोई भी गौतम बुद्धा ने अरे बहुत हम बता रहे उनको हैं ना कहाँ कितनी से पुरानी है। अरे हम नहीं, बता मैं रहे हैं आपसे भाई, पूछ रहा हूँ हम कि बता आपने रहे बोला हैं। ना अरे सिंधु नहीं, ये घाटी पेपर देखिए ना वेपर हम बता नहीं रहे हैं आपको। अरे 1 मिनट रुक जाइए भाई। ऐसे थोड़े ही होता है कि आप खाली क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सबूत पे बात होती है ना, सबूत भी कुछ नाम की चीज़ होती है। ये आपका जो ऋग्वेद है, आपके धर्म का ऋग्वेद, भारत सरकार ने इसका सबूत पेश किया है यूनेस्को को। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर ऋग्वेद संहिता। ऋग्वेद को सबसे इसका पुराना सबूत दिया है भारत सरकार ने। कितना दिया है हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये भारत सरकार ने सौंपा है यूनेस्को को। ये 5 नंबर पढ़ के बताएँगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 5 नंबर वो पे, नहीं, मैं 5 बोल रहा हूँ नंबर। सर ये कौन-सी वेबसाइट पे है? आप वेबसाइट बताएँगे क्या? ये यूनेस्को.org खोल लीजिए या फिर आप ऐसे टाइप कर लीजिए ऋग्वेद ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट यूनेस्को, ऐसे भी आप टाइप कर लीजिए। 1 सेकंड सर। सर ये यही वाली वेबसाइट है ना? हाँ जी। सर इसमें एक बात बताता हूँ, वी यूज़ कुकीज़ ऑन दिस साइट टू एनहांस योर यूज़र एक्सपीरियंस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन वी यूज़ कुकीज़ रीड आवर प्राइवेसी नोटिस इस पे प्राइवेसी नोटिस आ रहा है सर। नहीं, प्राइवेसी नोटिस नहीं आएगा, हम नहीं, तो आपको बता वेबसाइट देते हैं। तो नहीं अरे सर हम आप आपको दिखा देते हैं, ये दिखा देते हैं। क्या चक्कर है, हम लाइव खोल नहीं के भाई दिखा देते हैं ना ये। यही बोल रहे हैं, उससे बात करूँगा ना लाइव भाई पहले। खोल के आपको दिखा देते हैं, आपकी जी, किताब आपको पता होना चाहिए ना। जी। ये देखिए ये लाइव गूगल पे आपने सर्च किया ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट ऋग्वेद यूनेस्को, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये आया, लिखा है 30 मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा एट द भांडारकर ओरिएंटल सर रिसर्च गूगल पे इंस्टीट्यूट इन पुणे। 1 मैं मिनट, आपसे 1 मिनट। अच्छा, अरे भाई अच्छा। रुक जाए ना, पहले देख लीजिए। आप तो अभी नहीं देख वेबसाइट लिया खोल रहे सर थे पर ना, मैं गलत आपको चीज़ कुछ कैसे दिखा देख लो, रहा मैं हूँ। वही बोल रहा हूँ ना सर गूगल पे कुछ भी आता है। मैंने बोला आप पूरा गवर्नमेंट अप्रूव्ड अरे साइट है कोई तो वो बताइए। अरे ये सब साइट 1 मिनट भाई, आप पूरी बात सुनेंगे उसके बाद से तो बताऊँगा ना। अब ये अच्छा, अच्छा। बताता है कलेक्टेड डेटा ऑफ 1464 सीई। अब हम आपको ऑथेंटिक वेबसाइट दिखाते हैं क्योंकि ये जो है ये जेन्युइन उतना नहीं मानी जाती है क्योंकि ये विकिपीडिया है। अब आपको हुँ, ऑथेंटिक वेबसाइट दिखाता हूँ, ये है अच्छा। यूनेस्को। नीचे दिख रहा है आपको? हाँ जी। यूनेस्को। अब इस यूनेस्को पे क्लिक कीजिए। ये जो यूनेस्को का दिख रहा है ऋग्वेदा मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना? हाँ, इसको आप हाँ। क्लिक कीजिए और जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, इस पे आपको नॉमिनेशन फॉर्म मिलेगा, ठीक है ना?
ये जो यूनेस्को का है, यहाँ पे आपको जाके नॉमिनेशन फॉर्म मिलेगा। ये सर इस देखिए पे यहाँ पे देखो आपको भी नॉमिनेशन नोटिफिकेशन फॉर्म। आ गया ना प्राइवेसी का। मैं वही बोल रहा हूँ, आप मुझे कोई गवर्नमेंट अप्रूव्ड साइट अरे ऐसी कुछ भेज ओ दीजिए भाई इन सब। कहीं कोई प्रावेशी का नहीं आया है भाई यहाँ पे। ये अरे भाई आपके देखो मुझे यूनेस्को पूरा डॉट आने का ओ है। आर जी है। कहाँ पे आया है ठीक है वो प्रावेशी का, होगा आपकी कहाँ पे बात क्या है। गया है? ये देखो हैं? यूनेस्को पे बार कहाँ? बार प्राइवेसी नोटिस, रीड आर प्राइवेसी नोटिस अरे ना। भाई, अरे भाई प्राइवेसी नोटिस नहीं होता। हमने आपके सामने है स्क्रीन पे ओपन करके दिखाया है भाई। अरे पता नहीं भैया आप लैपटॉप कितना पे पढ़ाई चीजें किया, हमको आएगी। यही समझ में आ रहा है। आपके सामने यहाँ लाइव खोल के दिखा रहा हूँ कि यहाँ नॉमिनेशन फॉर्म जो आ रहा है, इसको अब क्लिक सर करेंगे आप। नॉमिनेशन फॉर्म नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये हाँ, कोई गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेबसाइट हो ना, जो अप्रूव कर रखी हो। अच्छा प्राइवेट यूनेस्को वेबसाइट तो आपको भाई देखो गवर्नमेंट, गूगल पे आपको भी अच्छा पता है, अच्छा मैं भी कुछ भी डाल अच्छा दूंगा। यूनेस्को जो है आपको गवर्नमेंट अप्रूव नहीं लग रहा है। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि आप यूनेस्को एक बात डॉट बताओ ओ आर आप। जी जो है, फिर एक नहीं मिनट, नहीं। आप ये बताइए कि यूनेस्को का वेबसाइट जो है, ऑफिशियल वेबसाइट जो है, वो आपको हाँ अप्रूव्ड वेबसाइट नहीं लग रहा है। नहीं सर, क्योंकि प्राइवेसी कुकीज का वो बार बार ऑप्शन आ रहा है ना, तो मतलब अरे अनसेफ वेबसाइट प्राइवेसी एक्चुअली आ कुकी रहा देखें, हम पे तो नहीं आया, हम पे तो नहीं आया, है। हमने सर तो मेरे यहाँ फोन पे तो आ सामने-सामने रहा है, आपको ओपन किया है। आ रहा है तो ना। हम क्या करें आपके फ़ोन का, हम क्या हेलो। करें? हम सामने-सामने आपको खोले हैं और ये नॉमिनेशन फ़ॉर्म को जैसे आप क्लिक करेंगे, पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा और जब ये पीडीएफ डाउनलोड हो हेलो। जाएगा, वही पीडीएफ हम आपको दिखा रहे थे। पता नहीं क्या आप पढ़ाई किए हैं, हमको यही समझ में नहीं आ रहा है। अब यहाँ हमको पे क्या ही नहीं पता। इस नॉमिनेशन फॉर्म में 1464 एडी आपकी भारत सरकार दिखा रही है कि आपका वेद जो है, वेद का एक मैन्युस्क्रिप्ट मिला है और वो भी 1464 यानी मुस्लिम शासन काल का सबसे पुराना मिला है। अब बताइए आपका वेद का सबसे पुराना मैन्युस्क्रिप्ट, फिर आपका धर्म उससे पुराना कैसे हो गया? आप बता दीजिए आप हमें। हेलो। अच्छा बताइए तो भाई सर अनुराग मिश्रा। जी जी फिर एक बात बताइए सर। 1464 ये एडी से हम्म, 1464 एडी से भारत सरकार जब यूनेस्को को सौंप रही है, फिर इससे हम्म। पुराना आपका धर्म कैसे होगा? ये बताइए, 1464 का बोलिए। क्या क्या भेजा है सर ये? आपकी भारत सरकार भेज रही है ना, पीडीएफ ये डाउनलोड हो गया। अब इस पीडीएफ को आप यहाँ भेजा पे क्या है शेयर सर, कर भेजा देता क्या है? हूँ। बता रहा हूँ ना क्या भेजा है, वही तो दिखा रहा था। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट कर रहे थे। अब नहीं ऑफिशियल नहीं ठीक है, वेबसाइट मेरा तो दिखा के सही है, यहाँ पे आप दिखा बताइए। दिया। अब ये देखिए, ये पढ़िए ये क्या भेजा है। ये दिख रहा है ना? ये पढ़िए, ऊपर से पढ़िए, आइडेंटिटी एंड डिस्क्रिप्शन 1 नंबर पढ़िए क्या लिखा है। मैंने उससे कुछ पूछा ना भाई, बुद्ध धर्म आया है, उससे 1 पहले नंबर था। 1 नंबर से किताब पढ़िए नहीं क्या थी, लिखा है। हाँ हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ जोर से पढ़ के बताइए। मेरे भाई कैसी बातें कर रहा है, तो अरे दिखावट भाई थी। थोड़ा जोर से पढ़िए ना ताकि हम सब लोगों को सुनाई पड़े। ये इसमें डेट नहीं मेंशन हुई है भाई, कहाँ पे डेट मेंशन है? ये बता रहे कहाँ पे अरे लिखा यही गया है, कैसे लिखा गया है, किन चीजों पे लिखा गया है, डेट मेंशन नहीं है, कब लिखा गया है। अच्छा यही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक बार बोल के पढ़ते हम्म। तब तो हमें समझ में आता ना कि कहाँ पे आपको क्या नहीं आपको मिल रहा पढ़ना है। आता ये है? 1 नंबर क्या लिखा है? 1 नंबर पे क्या लिखा है? 1 ऋग नंबर पे ऋग्वेद दस्मिता वेदस्मिता पदता हाँ, एंड ऋग्वेद संहिता लिखा है ना? टाइटल है, अब टाइटल है हैं वो। क्या है? क्यों पढ़वा रहे हो हाँ, आप मेरे जो को, भेजा टाइटल गया है। है, जो यूनेस्को को भेजा गया है वो है ये। अब 2 नंबर आप बस पढ़िए, 2 नंबर टोटल नंबर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स राइटिंग सपोर्ट 30। मटेरियल स्क्रिप्ट। नहीं हाँ, नहीं वो नंबर 30 मत। 30। अरे वो नंबर भैया पढ़ लिया मैंने, लंबा मत करो हाँ, पढ़ लिए कन्वर्सेशन को, ना? शॉर्ट रखो। शॉर्ट रखो, सुनो। आप डेट हाँ। दिखाइए मुझे, कहाँ पे डेट मेंशन है कि 1484 जो भी है उस दिन आया है। अच्छा, उस दिन आया है, बताइए। ये शॉर्ट में रखना हाँ चाहते हैं। दिखाओ। हम तो शॉर्ट में शुरू में ही दिखा रहे थे, आप लोग ले गए भाई कि करो करो हमको करो। तो वेबसाइट दिखाओ। ये पढ़ें कोई नीचे, दिक्कत नहीं। ओल्डेस्ट डेटेड मैन्युस्क्रिप्ट, सबसे पुराना, इस 30 में से सबसे पुराना जो मैन्युस्क्रिप्ट है, वो कितना पुराना है? डेट दिख रहा है इसमें? ये 1464 एडी लिखा हुआ है ना। हाँ, एडी सबसे की जो फुल फॉर्म क्या 29 होती है? में। बताइए एडी की फुल फॉर्म आपको ये भी नहीं पता है, एडी मतलब क्या होता मुझे है? पता है, आपसे पूछ रहा था ये मैं। आपको जब मुझे पता है लगा तो कि हमसे काहे पूछ रहे हैं? अच्छा हमको नहीं आप पता है, तो आप गूगल बता मत दीजिए करिए। क्या होता है? नहीं आप बता दीजिए हमें क्या होता है? आप ही बता दीजिए, हम भी सुन लें भाई आफ्टर क्या डेथ। होता है भाई? बता दीजिए। हैं, क्या होता है? आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ। बताइए, बताइए आफ्टर डेथ होता है, किसके आफ्टर डेथ होता है भाई? ये सही है गलत है? सुन लिया आप लोगों ने? आफ्टर डेथ होता है भाई। कितना पढ़ाई किए हैं? आप बताइए सही है गलत है? हम पूछ रहे हैं कितना पढ़ाई कितने किए हैं? दूसरी पास हूँ मैं, आप बताइए सही है गलत है? ये सुन लीजिए, ये दूसरी पास हैं, यहाँ पे आए हैं अनुराग मिश्रा दूसरी पास हैं और इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि एडी का मतलब आफ्टर डेथ बता रहा है। ये अनुराग मिश्रा इसमें से कौन है? आपका नाम क्या है आप मेरे वैसे? को आप मुझे बताइए कि सही बताया है गलत बताया मैंने आप। हम पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है? अच्छा एडी की फुल फॉर्म नहीं पता आपको? एडी क्यों अरे मेंशन हम किया जा। अरे भाई यही तो पूछ रहा हूँ।
अभी तो चिल्ला रहा था कि 1464 एडी कहाँ लिखा है। अब जब दिखा दिया तो अब ये बता रहा है कि एडी का मतलब आफ्टर डेथ होता है। और दूसरी पास लड़का है ये, सुन लिया आप लोगों ने। इनका वेद जो है 1464 एडी का भारत सरकार यूनेस्को में भेजी है। ये अभी ये बात पर कूद रहा था, शॉर्ट में जल्दी से दिखाओ, जल्दी से दिखाओ। जब दिखा दिया, अब मुंह ऊपर करके थूक लिया अपने मुंह के ऊपर, तो अब ये जो बंदा है अब टाइम काटने के लिए क्या कह रहा है, एडी का मतलब आफ्टर डेथ होता है। अब हम इनको बताएं, अब इनसे टाइम पास करें। अब हम अभी तक ये सबूत हमसे मांग रहे थे, अभी सबूत दिखा दिया गया यहाँ पे कि भाई इनके वेद का मैन्युस्क्रिप्ट जो है मुस्लिम शासन का 1464 एडी का सबसे पुराना है। ये इनका सबूत है। अभी टाइम पास कर रहे हैं कि एडी का मतलब बताओ, तो इसका मतलब बताओ, उसका मतलब। इनको क्या पता है आफ्टर डेथ। वाह रे वाह भाई। इसमें से अनुराग मिश्रा कौन है आप में से? जो ये अनुराग मिश्रा है वो सामने आए। हाँ जी, आप हाँ हैं जी सर, अनुराग मैं हूँ मिश्रा? अनुराग मिश्रा। मैं हूँ अनुराग मिश्रा। हाँ, मैं क्या बताऊँ एक्चुअली में क्या क्या है हाँ, संजय बताएं सर। क्या डाउट क्या है? डाउट क्या है मैं बताएं। आपकी सारा कुछ जो आप दिखा दिए चलो ठीक है। मतलब हम बात करना चाहते हैं ना गीता पे, आप गीता को बोलते हो गीता ऐसा हुआ नहीं था, काल्पनिक था। मैं आपकी बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ ना। आप गीता का सबसे पुराना मैन्युस्क्रिप्ट आप बताएं। जैसे वेद का सबसे पुराना मैन्युस्क्रिप्ट अभी 1464 एडी का आया है, तो आपके भागवत गीता का सबसे पुराना मैन्युस्क्रिप्ट कितना पुराना मिला है? अच्छा, मैं आपसे सर एक बात पूछूं, रामायण भी आप मतलब लगता है आपको रामायण भी वो है, इमेजिनेशन है? कौन पूछ रहा है? तीनों में से एक लोग तो कंफर्म कीजिए ना। आप तीनों बात कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा मुझे। चलिए कोई मैं एक बोल रहा हूँ सर बंदा बात। अभिलाष। ठीक अच्छा है, मैं बात ठीक है, करता हूँ, बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि सर जो रामायण है ये भी मिथिक मतलब माइथो जो हमारी वो है, ये भी आपको लगता है इमेजिनेशन है? आपको क्या लगता है? मुझे तो सर रियल लगता है, क्योंकि प्रूफ्स हैं और एसेट्स हैं जो मिल रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि कोई लोकेशंस व्यक्ति है, जो है डेट किन है, एग्जैक्ट डेट्स हैं। अगर हम लोग अच्छा, थोड़ा साइंस पे भी जाएँगे तो उसमें चीज़ें मिल जाएँगी। डेट मिल जाएगी अच्छा, एग्जैक्ट, चीज़ों का वो मौसम ओके, भी पता लगा लेते हैं अब तो, वो भी पता लगा लिया है मैंने सुना है। तो उस अच्छा, हिसाब से मुझे बहुत लगता है बढ़िया। रियल ही होगी। कितना कितना पुराना आपको लगता है रामायण कितना पुराना होगा? सर अगर श्रीलंका पुराना है तो रामायण भी उतना ही पुराना है। 8,000 साल पुराना मंदिर मिला है। नहीं, नहीं वैसे रामायण से जितना ही पुराना है, पर मुझे इतना पता है कि अगर वो ब्रिज मिला है और उस ब्रिज का जो टेस्ट हुआ है, जो कौन-सा? उसका भी कितना डेट पुराना निकला है वो, अपना राम सेतु, राम कार्बन डेटिंग से वो तो एक साथ का ज़्यादा पुराना, 8,000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। 8-9-10 हजार पुराना कुछ ऐसी है ना, शायद 8-9-10 हजार साल पुराना है ना वो, और मैन मेड है ये भी पता लगा है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हमारे रामायण अच्छा, में लिखा है किसी ने, तो फिर उस टाइम का ही बंदा रहा होगा अच्छा, वो, उसने देखा होगा ना। अच्छा, ये राम सेतु का पता आपको कहाँ से चला है? इसका जेन्युइन सोर्स क्या है? सर जैसे आपने नेस्को पे पढ़ा है, हमने नासा पे पढ़ा है। अच्छा, नासा पे एक बार हमें दिखा सकते हैं आप कि नासा पे कहाँ पे ये सर आप लिखा डाल हुआ लो है? नासा पे, ऊपर आ जाएगा आपको राम सेतु दिख जाएगा उस पर। आप नासा की डॉक्यूमेंट निकाल ठीक, लो, आप नासा की वेबसाइट पे चले जाओ। हाँ, क्या-क्या टाइप करना है? राम सेतु हाँ, ऑन नासा, हाँ, ये टाइप करना है? हाँ वही कर दो। हट। अच्छा ठीक है, हम कर देते हैं। हाँ जी। राम सेतु और नासा चेक कर लेते हैं अभी। ये शेयर कर दे रहे हैं, सब लोग देख लेंगे अभी। हाँ, ये अ शेयर कर रिपोर्ट दिया मैंने। फ्रॉम एन अब आर्कियोलॉजिस्ट इसमें सर्वे से ऑफ इंडिया। अब ये बताइए हाँ इसमें से जी। कौन-सी वेबसाइट से देखना है? इसमें तो बहुत सारी कोई भी देख वेबसाइट आ लो रही सर, है ना? कोई भी खोल लो। और नासा की, नहीं, नहीं, आप नासा की अभी तो नासा आप की ऑफ़िशियल ऑफिशियल बोल पे रहे जाओ, थे ना? नासा की ऑफिशियल पे जाओ ना। ये आपकी नासा की यहाँ पे कौन-सी ऑफ़िशियल वेबसाइट है एक बार बता कौन सा दीजिए आप काम कर हमें? लेंगे? नहीं, शिव जी का है ना ये तो, रियाद में जो हुआ है। ये नासा की ऑफ़िशियल कौन-सी वेबसाइट है वो ज़रा आप हमें बता दीजिए? यहाँ पे बहुत सर सारे ओरिजिनल यहाँ पे आ वेबसाइट। रहे हैं। अच्छा, तो इसमें सर ओरिजिनल आप पे खुल नहीं रही है क्या? कहाँ दिख रही है? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ओरिजिनल वाला वेबसाइट बता इनमें दीजिए, से क्योंकि आपको ये सर किस सारे पे के सारे विश्वास तो है? प्राइवेट हैं। आप हैं? एक बार एक काम करो, नासा अच्छा, अब इस पे एक तो नहीं काम खोलती, हम करते खोल हैं। के दिखा देते हैं, रुको। मैं आपको भेजता हूँ, रुको। हाँ, अच्छा, अच्छा, अब एक काम करते हैं, हम कुछ आपको दिखा देते हैं ना। आप नासा पे दिखा दो। भाग रहे हैं, नासा में कहीं ऐसा कोई मेंशन नहीं है। हम आपके अच्छा एक बीजेपी सेकंड। गवर्नमेंट का कुछ एविडेंस दिखाते हैं, आपकी बीजेपी गवर्नमेंट क्या बोल रही है। अभी अरे सर सांसद में बीजेपी हमारी ही 2022 गवर्नमेंट होती। में अच्छा, बीजेपी गवर्नमेंट अभी सांसद भवन में कुछ बोली, पूछा गया था कि भाई सरकार के पास कोई सबूत मिला है? तो देखिए ये क्या लिखती है ये, हाँ, हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर में छपा है। दिख रहा है स्क्रीन पे अच्छा। क्या लिखा है? हाँ, क्या लिख रहा है सर? एक बार देखिए तो स्क्रीन पे क्या लिखा है? डिफिकल्ट टू पॉइंट आउट, ये बोल रहे हो ना आप राम हुँ। सेतु? डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट राम सेतु गवर्नमेंट अच्छा, स्टेटमेंट ट्रिगर्स। गवर्नमेंट ओके। जो है संसद भवन में लिखित में पूछा गया कि अब तो राम मंदिर भी बनने जा रहा है, अब बताइए राम सेतु का जो मुद्दा उठा था, सबूत मिला? तो बीजेपी गवर्नमेंट ने लिखित में ये बताया, स्टेटमेंट दिया है कि हमको कोई सबूत नहीं मिला है, बहुत डिफिकल्ट है कि हम पिन पॉइंट कर दें कि राम सेतु है।
उनके पास कोई सबूत नहीं है, सरकार ने हाथ खड़े कर दिए तो सर संसद भवन में। सैटेलाइट पिक्चर्स जो है और वो उसका वो मतलब फेक है सैटेलाइट क्या? पे जो हाँ, वो सारी फेक है, उसका राम सेतु से कुछ लेना देना नहीं है। अभी आप जब पढ़ोगे ध्यान से ना, अब हम आपको तो कुछ सच्चाई पिक्चर्स फेक दिखाते आप ये हैं। कह रहे हो? हाँ, वो श्रीलंका आपका तो लंका नहीं है ना, पानी के नीचे जो आपका। द्वारका मिली है सर वो भी फेक है? हाँ, वो भी फेक है। वो द्वारिका जो मिली है, नहीं है वहाँ आपको कैसे द्वारका? पता चला कि वो द्वारिका? आपको कैसे पता चला वो द्वारिका है भाई? अरे भाई पानी के ये नीचे आपको पूरी कैसे पता चला? अरे भाई यार नहीं कैसी मिली। बातें कर रहे हो? अरे, एक बात वो बताओ, भी आपने फेक न्यूज़ डॉक्यूमेंट है। पे विश्वास अच्छा, क्यों करा? 1 मिनट, हम हाँ, आपको सबूत हाँ। दिखाते हैं ना, हम लोग ऐसे बात नहीं करते ना। हम रिसर्च पेपर निकालते हैं ना, आपके ब्राह्मणों का ही रिसर्च पेपर निकाल लेते हैं ना। कहीं भी जिसकी आप बात कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको आप सोच रहे हो, जिस तरह से सोच रहे हो, आपको कुछ भी बता दिया गया है। ये देखिए, ये हम आपको रिसर्च पेपर निकाल देते हैं ना, जो वहाँ पे रिसर्च की गई है। आप लगता है कि आप लोग व्हाट्सएप न्यूज़ पढ़ते हो, व्हाट्सएप पे किसी-किसी ने, ब्राह्मण हो ही, व्हाट्सएप खबर चलती होगी, आप लोगों को बहुत जल्दी उस पर अभ्यस्त हो जाते होंगे। ये देखिए, ये जो द्वारिका जिसको कह रहे हो, उस पर रिसर्च पेपर 5 ब्राह्मणों ने लिखी है। और ये ब्राह्मण कहाँ के हैं? तो ये ऐरे-गैरे ब्राह्मण नहीं हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, ओशनोग्राफी तो समझते होंगे क्या है? दूसरा जो है सीएसआईआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, डोना पाउले गोवा के हैं। और तीसरे एस त्रिपाठी हैं, एस गौर सुदरेश। और तीसरा एस त्रिपाठी हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। और इन तीनों ने क्या बताया है? टॉपिक रखा है एंशिएंट हार्बर एट द्वारिका, स्टडी बेस्ड ऑन द रिसेंट अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन। पानी के भीतर जाकर पूरा ध्यान से इन्होंने देखा और बताया है कि वो हार्बर है, यानी बंदरगाह मिला है, बंदरगाह के सबूत हैं। वो किसी आपके द्वारिका जो हल्ला फैला दिया है कुछ लोगों ने बंदरगाह को, कि आपके देखे क्या क्या मिला है वहां पे। देखिए, एंशिएंट हार्बर एट द्वारिका स्टडी बेस्ड ऑन द रिसेंट अंडर वाटर। ये कौन बोल रहा है? ये वो लोग बोल रहे हैं जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, जो पानी का अध्ययन करते हैं वैज्ञानिक, वो लोग बता रहे हैं। अब ये देखिए क्या क्या वहां पे मिला है, जिसको आप लोग द्वारिका समझ लिए हो। ये देखिए यहाँ, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? इसको आप ध्यान से देखते जाइए। आप लोग को व्हाट्सएप न्यूज पे किसी भी खबर को फेक न्यूज बना के प्रस्तुत किया जा सकता है ना। ये देखिए कैसे गोल मिला है। अब इस गोल को क्या लिखा है यहाँ पे? अ सर्कुलर स्टोन स्ट्रक्चर एक्सपोज्ड ड्यूरिंग लो टाइड ऑफ द्वारिका। ये सर्कुलर एक स्ट्रक्चर मिला है ये। अब इस सर्कुलर को देखकर कैसे आप कहोगे कि ये जो है कृष्ण का ही सर्कुलर है? और देखिए क्या मिला है यहाँ पे, मैं दूसरी वजह से कहता ये हूँ, देखिए, सुनिए। ये देख लीजिए। 1484 एडी का आपके पास सबूत है कि ये तब पहला मैन्युस्क्रिप्ट आया, राइट? और 1 मिनट, आप अभी इतनी दूर रहे, पहले उनको आने दे जो अभी द्वारिका वाली बात कर रहे थे। आपसे बात करूंगा ना, आप बदतमीजी कर रहे थे, आपसे कोई बात नहीं होगी। उनको आने दीजिए जो अभी एथिस्ट बन रहे थे और रामायण की बात कर रहे थे। आपको एडी का मतलब नहीं पता था, आप टाइम पास करने लगे थे। पहले कहा आपने कि दिखाइए दिखाइए, जब दिखा दिया तो आप बदतमीजी करने लगे। आपसे कोई बात नहीं होगी। उनको आगे कीजिए, अभी जो वो बात कर रहे थे। या तो अनुराग मिश्रा को आगे कीजिए जिनका ये आईडी है। अब मैं यह दिखा देता हूँ। दूसरा ये चीज मिला है, इसको देख के, ये क्या है? स्टोन ब्लॉक्स विथ एल शेप कट। इसको देख के कौन व्यक्ति कह देगा कि कृष्ण का ही पत्थर है? क्योंकि पत्थर तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। ये कैसे पता लगाओगे कि भाई कैसे पत्थर है? वो तो बोल रहा है कि बंदरगाह के पत्थर हैं। तीसरा ये देखें क्या मिला है? स्कैटर्ड स्टोन ब्लॉक, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपोजिट स्टोन एंकर्स मिले हैं। एंकर मतलब जो बंदरगाह जो आते हैं, उसमें कुछ नहीं दिख रहा आपके मोबाइल में। पहले ये देखिए ध्यान से। ये क्या दिखा रहा है? जो बंदरगाह पे जो सी आती है, उनको लंगर डालने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, वो मिला है यहाँ पे। ये भीतर जाके सारे पत्थर ये मिले हैं आपके। और फिर ये देखिए ये मिला है, ये क्या है? इंडो अरब टाइप एंकर, यानी अरब से और भारत में जो एंकर आते थे, जो शिप आते थे, उनके ये पत्थर मिले हैं। फिर आगे देखिए ये क्या मिला है? रिंग स्टोन एंकर्स मिले हैं, यानी कि ये भी सी के ही एंकर हैं जो रोकने के लिए, जहाजों को रोकने के लिए, ये सब भी नीचे मिले हैं। अब इनको देख के कोई जबरदस्ती बोल दे कि भाई ये तो हमारे उसका है, कृष्ण का है। कृष्ण जो है समुद्र से यात्रा करते थे, ये कोई कहानी गढ़ने लगे, ऐसे थोड़े होता है। तो आप देख लीजिए, पूरा यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया गया है, सबूत भी दिखा दिया गया। अब आप कहीं से भी आप हमको बता दीजिए। ये देखिए क्या लिखता है? इट इज डिफिकल्ट टू डेट दिस स्ट्रक्चर्स प्री
preciously. However, the binding material suggests that it may be the late medieval period. ये कह रहा है लेट मेडिवल यानी कि मुस्लिम शासन काल की बात चल रही है, उस समय की ये सारी चीजें मिल रही हैं। Discovery of the large number of stone anchors suggests the Dwarika was an important port since the historical period. ये इम्पोर्टेंट पोर्ट था, बंदरगाह था एंड कंटिन्यू टिल लेट मेडिवल पीरियड, और ये मुस्लिम शासन काल तक में भी चलता रहा है। ये बात यहाँ पे आई है, कहीं ये बात नहीं आई है यहाँ पे कि ये आपका किसी द्वारिका का था। आप लोगों को यही सारी चीजें देख के फेक न्यूज फैला दी जाती है। अब बोलिए आपका क्या कहना है? ये तो हमने भारत के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल लोग हैं उनके हिसाब ठीक से है सर, दिखाया ठीक है। है। मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि जो आप जैसे अब आप बोल रहे हैं तो चलो फेक होंगे, ये सब चीजें झूठ बताई गई। अब मैं आपका का बौद्ध धर्म का बस एक सवाल ये कर रहा हूँ कि अभी जो बौद्ध के मंदिर बनते हैं, है ना? उनमें बुद्धा जी की मूर्ति रखी जाती है, राइट? नहीं, अभी एक और हेलो। चीज दिखाना आपको बाकी है, एक चीज और दिखाना बाकी है। अभी तो हमने राम सेतु और ये दिखाया ना, द्वारिका दिखाया ना। दिखाइए सर। अभी एक चीज और दिखा, अब मैं थोड़ा-सा रामायण खोल के दिखा देता हूँ ना थोड़ा। दिखा दो सर। आपको आप लग मेरे रहा था क्वेश्चन कि तो आप बता ही नहीं रहे हो। मैं नहीं, अरे आपसे बताऊँगा मैं। आप देखें, आप ब्राह्मण परिवार से हो ना तीनों के तीनों, मैं तो जाट हूँ पहले भाई, उस मेरा चीज कोई का लेना देना नहीं ब्राह्मणों से। अच्छा, अरे सर अच्छा आप मैं हूँ, जाट मेरे हो। तो हाँ, मैं अच्छा, तो जाट हूँ। ठीक है। जाट अच्छा आप जाट हैं, तो हाँ। ये देखिए ये। अरे सिगरेट कहाँ है? आप जाट हैं तो आपको पता है जाटों पे पहली बार प्रतिबंध किसने लगाया था हथियार रखने पे? लड़ा देगा ये तुम्हें। सर जिसने भी लगाया पक्का उसकी तोड़ी होगी फिर हमने तो। हम तो अब नहीं सुनते किसी आपको को ब्राह्मण कौन क्या है, हाँ, हमारा हिंदू है शब्द, हम नहीं मानते इतना। बाकी देखिए हमारे नाम में अपने आप नाम को हम आपने नहीं ले लिया मानते, ना, बस मैं ही बोल आपने रहा हूँ नाम सर। नाम ले लिया ना कि ब्राह्मण का। हाँ, चचनामा पढ़िए। चलिए हम आपको अब दिखा देते हैं, आपकी किताब दिखा देते हैं। ये है रामायण। अब रामायण में आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये वाल्मीकि रामायण है जिसको वाल्मीकि की पीढ़ी क्यों दर पढ़ रहे हो? पीढ़ी हैं, किसकी पढ़ें? रामायण किसकी पढ़ें भाई? और कुछ नहीं है। कौन बोला एक इसमें मिनट से? पहले इसमें से कौन बोला? कौन बोला कि वाल्मीकि की पढ़ रहे हैं? अरे ये एक दोस्त है, ये बैठे हैं, ये भी घूम क्या हो भाई। अरे! अच्छा कोई भी हो, रामायण वाल्मीकि का ही मेन माना जाता है, और आप स्क्रीन पे सिगरेट बीड़ी ना पिएँ। ये यहाँ पे वाल्मीकि रामायण है। अब इसमें हम आपको दिखाते हैं क्या चर्चा है ये। ये 5वाँ सर्ग है ये। अब इस 5वाँ सर्ग में ये हम आपको दिखाते हैं 11 नंबर श्लोक। बालकांड का पहला ही है। कौन पढ़ेगा इसको 5 नंबर पे? ज़रा पढ़ के सुनाएँ भाई हमें। 11 नंबर श्लोक पढ़ना है आपको। मतलब लावा उसका जो पढ़िए, हम हिंदी पढ़िए। अनुवाद है वो भी पढ़ सकते हैं। 11 नंबर। 11 नंबर का कहाँ है? 17, 16, ये 10, 11। हाँ हाँ, पढ़िए, थोड़ा सा आप जूम करेंगे, बड़ा हाँ। करेंगे हल्का सा। हाँ अच्छा कर कमजोर देता है। हूँ, ज़ूम कर देता हूँ। हाँ हाँ, थोड़ा सा नीचे करिए सर, बस। हाँ, सूत पढ़िए। मागध संबाधम श्रीमती मतुल प्रभाम उच्चाटलवध्वजवर्ती शतघ्नि शकुंतलाम। उससे पहले भी पढ़ते ही स्तुति पाठ करने वाले सूत और वंशोली का, मेरे आंख से पानी आ रहा है, बखान करने वाले मगध वहां भरे हुए थे। वहां पर सुंदरी शोभा से संपन्न थी, उनकी सुषमा की कहीं तुलना नहीं थी। वहां ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे। सैकड़ों शतघ्नियों, तोपों मतलब से वह पूरी व्याप्त थी। अब देखें यहाँ पे क्या लिखा है, सैकड़ों शतघ्नियों तोपों से। अब बताइए राम के जो महल था वहां पे तोप कैसे होगा? ये गीता प्रेस गोरखपुर ऑथेंटिक किताब है, कह रहा है कि तोप था वहां पे सैकड़ों, एक दो नहीं सैकड़ों तोप था। कैसे पॉसिबल हो सकता है? भाई चलो मैंने बोला तो ये तो हटा दो, चलो ये तोप नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं ये पूछ रहा हूँ। मतलब पीढ़ी दर नहीं पीढ़ी आप जो ये बोल रहे रामायण हो ढो ना, के लाया गया है। अरे चलो एक ठीक है मिनट, ये पीढ़ी गलत दर है। एक मिनट, आप ये तो बार-बार चेंज तो कर रहे हो, लेकिन आप बात को समझ नहीं रहे हो ना। पहले बात को भी तो समझो। आपने जो 2 चीज़ें दिखाई, एक तो फेक राम सेतु जिसको भारत सरकार भी खारिज कर चुकी है, फेक द्वारिका वो भी खारिज हो चुकी है, और जो वाल्मीकि रामायण जिससे लोग राम को जानते हैं उसमें तोप की चर्चा है, मुस्लिम शासन काल की चर्चा है। अब ये सारी चीज़ें आपको नहीं लग रहा है कि सारी चीज़ें फैब्रिकेटेड हैं? बताएँ आप? तो चलो मैं मान लूंगा सर, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। अगर ये फैब्रिकेटेड है मैं मान लूंगा ये सब भी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे आप बौद्ध धर्म का बोल रहे हो ना, ये बहुत पुराना है, काफी पहले से है, इसके बाद सनातन आया। सनातन कोई धर्म नहीं होता, सनातन गुणवाचक शब्द है। सनातन चलो जो भी विशेषण होता है। ठीक है हाँ। ठीक है ठीक है। वो चलो जो भी हिंदू आया, जो हिंदू बौद्ध के बाद आए ना। नहीं हिंदू नहीं है, हिंदू तो मुस्लिम ने कहा है हमें, बौद्धों को आप खुद बौद्ध हैं। आपके पुरखे अच्छा बौद्ध हम थे बौद्ध हैं। भाई।
ठीक है, तो आपके सर आपको पुरखे क्या लगता है बौद्ध जो थे, हमारी आप 8-10 जो है एक मिनट जरा पूरी बात मेरी कंप्लीट हो जाने दीजिए। 7वीं सदी में चचनामा एक किताब लिखी गई है, जो जाटों की किताब है। आप ध्यान से पढ़िएगा, जाट इतिहास आप पढ़िए, चचनामा एक किताब है। उसमें दिखाया है कि उस समय वो राजा हुआ करते थे, बुद्धिज्म का पालन करते थे और उस समय पहला ब्राह्मण राजा हुआ चच, जिसने जाटों पे प्रतिबंध लगाया था। आप कहेंगे तो यहीं खोल के दिखा दूंगा किताब में। सर यहाँ मत खोल के दिखाओ, कोई दिक्कत अरे नहीं, सर मैं ब्राह्मण हूँ, ये जाट है, यहाँ पे हाँ। क्यों खोल के दिखा रहे हो? मैं ये बोल रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, हमने इस पर स्ट्रीम कर रखी है। आप एक काम कीजिए, मेरा समय अभी यहाँ पे ज्यादा हो गया है, से ज्यादा हो गया है, मैंने आप लोगों को समय काफी दे दिया है, तो अब मैं आपको करता हूँ ऑफ। अब आप लोगों को ज्यादा जानकारी चाहिए, आप पहले आइएगा। और मैं पहले बता दूं, नियम एक ही रहेगा। नियम एक वो रहेगा कि एक कोई बंदा बात करेगा, बार बार बारी बारी से बात करने ऐसा नहीं चलेगा। कोई एक बंदा बात करे, अपने क्वेश्चन सारे लिख लो, किस चीज पर डिस्कशन करना है, फिर हमसे डिस्कशन कर लो। और बाकी के जो मैं बता रहा था चचनामा, उस पर हमारी बनी हुई है, स्ट्रीम्स हुई हैं, उस पर वीडियो भी बनी हुई है, उसको आप एक एक करके देख लो, बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएंगे। आप लोगों के बहुत बचकाने प्रश्न है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने पहली बार शायद किसी ने आपको रेफर कर दिया है कि भाई यहाँ पे देख लो, ऐसे आप लोगों को लग रहा है। आप ऐसा करो, आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल हैं, एक एक करके देखते जाओ, आपको जवाब मिलते जाएंगे। नहीं मिलेंगे तो आप जुड़ के पूछ लेना, लेकिन कोई एक बात करेगा, ऐसे इंटरचेंज करके नहीं चलेगा। तो चलें फिर, काफ़ी समय हो गया है। आलू प्रथा लिखते हैं, सर आज तो मज़ा ही आ गया, इतना मैं बहुत टाइम से नहीं हँसा। मोर पावर टू यू, लव यू सर।